हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं अमित कुमार आपके लिए लेके आया हूँ आज सिलोलिज्म की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया आपको कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके पश्चात उन कथनों पर आधारित दो निष्कर्ष एक तथा दो दिए गए हैं। यदि ये दिए गए कथनों को सही माने, चाहे उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो, सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। कथनों को पढ़ें और उसके अपने उत्तर कुछ इस प्रकार दें। अब इसमें आपको क्या है कि 5 ऑप्शन दिए गए जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा कि यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। सेकंड आ जाएगा आपका इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। थर्ड आ जाएगा इफ आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज। और फोर्थ आ जाएगा आपका इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। लास्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा इफ बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज। अगर आपका कंक्लूजन एक फॉलो करेगा तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है। अगर आपका कंक्लूजन दूसरा आता है तो आपने दूसरे वाले को टिक करना है। अगर आपका कंक्लूजन फर्स्ट या सेकंड में से कोई आता है तो आपने दोनों में या आइदर वाला केस को फॉलो करना है। ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है तो आपका ऑप्शन डी रहेगा। अगर दोनों ही फॉलो करेंगे तो आपने ऑप्शन नंबर ई को टिक करना है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें बेसिक सी बता देता हूं। अगर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से आता है, यदि सभी ए बी है, सभी ए बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके ए होंगे वो सारे के सारे आपके बी के अंदर आएंगे। जितने भी ए होंगे वो सारे के सारे आपके बी के अंदर आएंगे। अगर ऑप्शन कुछ अगर आपको कंक्लूजन कुछ इस तरह से आता है कि कुछ ए बी है, अगर आपको आता है कि कुछ ए बी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ ए जो होंगे वो आपके बी होंगे। मतलब ए का कुछ पार्ट जो होगा वो आपका बी में होगा। अगर आपको कुछ इस तरह से आता है कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए और बी के बीच क्रॉस रिलेशन होगा। ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, इनके बीच क्रॉस रिलेशन आएगा। अगर इस तरह से पूछ बोलता है ये कि केवल ए बी है, केवल ए बी है, केवल ए बी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि केवल सिर्फ ए ही है जो आपके बी है। तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा फिर। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो आपका दिया है, क्वेश्चन में बोला कि सभी चित्रकार मुस्कुरा रहे हैं। सभी चित्रकार, चित्रकार के लिए मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन में बोला है चित्रकार के लिए लिख देता हूं मैं चित्रकार। सभी जितने भी चित्रकार हैं सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। सभी चित्रकार मुस्कुरा रहे हैं। कुछ लेखक ऐसे हैं जो चित्रकार हैं, कुछ लेखक चित्रकार हैं। मतलब इसमें आपको करना क्या होता है, कम से कम क्रॉस रिलेशन बनाना होता है। ठीक है, कम से कम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो आपके कंक्लूजन है उनको देखो। आप फर्स्ट कंक्लूजन है कि सभी मुस्कुराते लेखक, सभी मुस्कुराते लेखक चित्रकार है। सभी कहाँ है, नहीं है ना, सभी नहीं है, कुछ होते तो आपका ये सही हो जाता। तो सभी नहीं, मतलब फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है ये, दूसरा आपका है कि कुछ लेखक
मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी, कुछ लेखक, ये जो लेखक हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब दूसरे वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपने कौन सा ऑप्शन टिक करना है फिर यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। तो यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है, दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या हो रहा है कि सभी सुंदर महिलाएं माताएं हैं। जितनी भी सुंदर महिलाएं हैं सारी की सारी क्या हैं, सॉरी, सभी सुंदर महिलाएं माताएं हैं। जितनी भी सुंदर महिलाएं हैं सारी की सारी माताएं हैं। सभी माता समझदार हैं। जितनी भी माताएं सारी की सारी समझदार हैं। तो इसकी आपके इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। अब फर्स्ट क्या बोल रहा है इसका कंक्लूजन, कि सभी सुंदर महिलाएं, जितनी भी सुंदर महिलाएं हैं ये सारी की सारी समझदार है, बिल्कुल समझदार है, क्योंकि ये समझदार के अंदर आ रहा है सारा ये सर्कल आपका, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा पहले वाला। दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी माताएं, जितनी भी ये माताएं हैं सारी की सारी क्या है, सुंदर महिलाएं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ माताएं ऐसी हैं जो सुंदर है। तो यहां पर आपका कौन सा कंक्लूजन सही हो जाएगा? कंक्लूजन फर्स्ट सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा फिर? ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, क्योंकि यहां पर फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट फॉलोज। फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि कुछ पुरुष घोड़े हैं, ये बोल रहा है, ये कुछ, सॉरी, सभी पुरुष, जितने भी पुरुष हैं सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे आपके हॉर्स, घोड़े आ गए। आगे बोला सभी घोड़े हाथी हैं। जितने भी हॉर्स हैं सारे के सारे क्या है यहाँ पर? एलिफेंट हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कंक्लूजन देखो, फर्स्ट कंक्लूजन है कि सभी पुरुष हाथी हैं, बिल्कुल जितने भी ये पुरुष वाला सर्कल है सारा का सारा एलिफेंट के अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका यहाँ पर फॉलो करेगा। सेकंड कंक्लूजन देखो, सभी हाथी घोड़े हैं, कि जितने भी एलिफेंट हैं वो सारे के सारे आपको हॉर्स दिख रहे हैं? नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब इसका भी क्या आंसर आएगा? फर्स्ट फॉलोज। इसका भी आपका फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोगों ने ट्राई करना है क्वेश्चन और बताना है जल्दी से इसका कौन सा कंक्लूजन सही होगा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि अल्कोहल युक्त पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सभी बूढ़ी महिलाएं विस्की पीती हैं। सभी अल्कोहल युक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और सभी बूढ़ी महिलाएं विस्की पीती हैं, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब सभी बूढ़ी महिलाएं, महिलाओं का स्वास्थ्य खराब है, ये तो खराब का कोई यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। फिर वो रहा है सभी युवा महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा है, तो इनका बीच कोई रिलेशन नहीं है, क्रॉस रिलेशन आएगा। तो आपका कौन सा कंक्लूजन सही हो जाएगा यहाँ पर? आपका यहाँ पर ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इफ नाइदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सभी बाल काले हैं। जितने भी बाल हैं सारे के सारे क्या है? ब्लैक है, काले हैं, काले लिख देता हूं यहां पर मैं।
सभी बाल काले हैं, कुछ काले लंबे हैं, कुछ काले ऐसे बाल हैं जो लंबे हैं। अब देखो कंक्लूजन देखना है सभी ने, कुछ बाल लंबे हैं, कुछ बाल लंबे हैं, इनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब आपका ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कोई बाल लंबा नहीं है, कोई बाल लंबा नहीं है, क्रॉस रिलेशन है ही नहीं। जब आपको क्रॉस रिलेशन नहीं दिख रहा है तो नहीं वाला वाक्य सीधा ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आपका आइदर वाला केस आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बाल लंबे हैं, यहाँ भी बाल लंबे और बाल लंबे की बात हो रही थी। एक वाक्य आपका यस वाला था, दूसरा वाक्य आपका नहीं वाला था। जब आपको कुछ इस तरह सा डाटा मिल रहा है, कंक्लूजन मिल रहे हैं आपको दोनों, तो उस केस में क्या होता है, आइदर वाला केस सही होता है। उस वाक्य में क्या होना, आइदर वाला कंक्लूजन सही होगा। तो आइदर वन और टू फॉलोज, तो आपका ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 आपका ये रहा। क्वेश्चन देखो क्या है कि कुछ क्लिप पिन है, कुछ क्लिप ऐसे हैं जो पिन है, ये बोल रहा है कुछ क्लिप पिन है, कुछ पिन स्टेपल हैं, कुछ पिन ऐसे हैं जो स्टेपल हैं। अब कंक्लूजन आपका फर्स्ट क्या है कि कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ पिन क्लिप हैं, बिल्कुल है ये वाला हिस्सा। कुछ स्टेपल पिन है, कुछ स्टेपल भी पिन है, मतलब यहां पर दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है, सही है। तो आपका बोथ वाला केस आएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन ई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखो क्या है कि कुछ लड़के मेज हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो मेज हैं। आगे बोल रहा है कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज ऐसे हैं जो कुर्सियां भी हैं। कंक्लूजन फर्स्ट क्या बोल रहा है यहां पर कि कुछ लड़के कुर्सियां हैं, कुछ लड़के कुर्सियां, इनके बीच कोई रिलेशन दिख रहा है कि आपको, नहीं है, रिलेशन ही नहीं है कोई। इट मींस आपका फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन है कि कुछ कुर्सियां लड़के हैं, क्या कुछ कुर्सियां लड़के हैं, नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहां पर दोनों कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कंक्लूजन यहां पर गलत हो जाएंगे। तो यहां पर कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन डी, ना तो कंक्लूजन एक ना ही कंक्लूजन दो फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ कलम हथौड़े हैं, कुछ कलम हथौड़े हैं, क्वेश्चन में ये बोला है। आगे बोला है सभी हथौड़े नाखून हैं, जितने भी हथौड़े हैं सारे के सारे क्या हैं, नाखून हैं। अब फर्स्ट कंक्लूजन आपका है कि सम नेल्स आर पेन्स, मतलब कुछ नाखून कलम है। क्या कुछ नाखून ऐसे हैं जो कलम है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा सारा का सारा क्या है, कलम ही तो है, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करेगा। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन देखो कुछ नाखून हथौड़े हैं, बिल्कुल ये जो हिस्सा है वो सारा का सारा हथौड़े ही तो है नाखून का। इट मींस आपके दोनों कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो ऑप्शन ई यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोगों ने ट्राई करना है फुल एफर्ट से और बताना है कौन सा कंक्लूजन यहां पर सही है। कुछ स्कूटर ट्रक है, कुछ स्कूटर ऐसे हैं जो ट्रक है, सभी ट्रक रेलगाड़ी है, सभी ट्रक रेलगाड़ी है, ये बोल रहा है। अब आपका फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि कुछ स्कूटर रेलगाड़ियां हैं, कुछ स्कूटर रेलगाड़ियां, मतलब सम स्कूटर्स आर ट्रेन्स, बिल्कुल है, कुछ स्कूटर ऐसे हैं जो रेलगाड़ी, मतलब ये वाला पार्ट सारा का सारा रेलगाड़ी का ही है, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करेगा। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, क्रॉस रिलेशन है ही नहीं इनके बीच, इसका मतलब क्या हुआ, आपका दूसरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज,
ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा फिर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। सभी लोगों ने ट्राई करना है फुल एफर्ट से और बताना है इसका सही आंसर क्या आया। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन आपको क्या था कि सभी पायलट विशेषज्ञ हैं। जितने भी पायलट हैं सारे के सारे क्या हैं, विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर। सभी लेखक विशेषज्ञ हैं। जितने भी लेखक हैं वो सारे के सारे यहाँ पर विशेषज्ञ हैं। ठीक है, जितने भी लेखक हैं सारे के सारे विशेषज्ञ हैं। अब फर्स्ट कंक्लूजन इसका क्या था कि सभी लेखक पायलट हैं। जितने भी लेखक हैं सारे के सारे पायलट हैं। क्या लेखक और पायलट के आपस में कोई रिलेशन है? नहीं है। इट मींस आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सॉरी, कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि कोई विशेषज्ञ लेखक नहीं है। नहीं वाला वाक्य आगे मैंने पहले बताया, नहीं वाले वाक्य में क्या होना चाहिए, क्रॉस रिलेशन है होना चाहिए। क्या विशेषज्ञ और लेखक के बीच में कोई क्रॉस रिलेशन आपको दिख रहा है? नहीं है क्रॉस रिलेशन। इट मींस आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द कंक्लूजन दैट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। मतलब कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उन निष्कर्षों को चुनिए जो दिए गए कथनों को तर्क संगत रूप से अनुसरण करते हैं। अब फर्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है कि कुछ सभी लोमड़ियां प्लेटें हैं। जितनी भी लोमड़ियां हैं सारी की सारी प्लेटें हैं। जितनी भी लोमड़ियां हैं सारी की सारी प्लेटें हैं। सभी प्लेटें वृक्ष हैं। जितनी भी प्लेटें हैं सारी की सारी क्या है, यहाँ पर वृक्ष हैं। अब फर्स्ट इसका कंक्लूजन क्या है कि सभी लोमड़ियां वृक्ष हैं। सभी जितनी भी लोमड़ियां सारे की सारी वृक्ष है। देखो वृक्ष वाले सर्कल के अंदर आ रही है लोमड़ियां, इतने इसका मतलब क्या होगा कि सारे की सारी लोमड़ियां यहाँ पर क्या है, वृक्ष है। मतलब फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा। सेकंड कंक्लूजन देखो, कुछ वृक्ष लोमड़ियां हैं। बिल्कुल वृक्ष इतना बड़ा सर्कल है और लोमड़ियां बीच में आ रही है, मतलब कुछ लोमड़ियां ऐसी हुई जो वृक्ष है। सॉरी, कुछ वृक्ष ऐसे हुए जो लोमड़ियां हैं। इसका मतलब आपका थर्ड कंक्लूजन भी सही हो गया। अब सेकंड कंक्लूजन क्या था कि सभी वृक्ष लोमड़ियां हैं। जितने भी वृक्ष हैं क्या सारे के सारे लोमड़ियां हैं? नहीं है, सारे के सारे वृक्ष लोमड़ियां नहीं है। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन आपका गलत हो गया। और फोर्थ कंक्लूजन क्या है कि कुछ वृक्ष प्लेटें हैं। कुछ वृक्ष ऐसे हैं देखो वो प्लेटें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फोर्थ कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको 4 इसने कंक्लूजन देके रखे थे जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ फॉलो करेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बी में फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ अनुसरण करते हैं। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। ऑप्शन बी यहां पर आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि सभी प्याले बकरियां हैं। जितने भी प्याले हैं सारे के सारे यहां पर बकरियां हैं। सभी प्याले बकरियां हैं। सभी बकरियां तीन हैं। सभी बकरियां तीन हैं। अब देखना है आपको इसका कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। जल्दी से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, अब फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि सभी बकरियां प्याले हैं। क्या जितनी भी बकरियां हैं सारी की सारी प्यालों के अंदर आ रही है? नहीं आ रही है। इसका मतलब आपका फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि सभी तीन बकरियां हैं।
कि सारे के सारे टीन वाला सर्कल बकरियों वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा बोलोगे, तो इसका मतलब आपका सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड कंक्लूजन क्या है कि कोई प्याला टीन नहीं है, नहीं वाला वाक्य आ गया, क्रॉस रिलेशन तो है ही नहीं क्वेश्चन में, इसका मतलब आपका थर्ड भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत हो जाएगा। फोर्थ देखो, इसमें भी नहीं वाला वाक्य है, इसका मतलब ये भी सीधा ही गलत हो जाएगा। जब नहीं वाला वाक्य और क्रॉस रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है तो उसको डायरेक्ट ही गलत कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो नो कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। सभी लोगों ने फुल एफर्ट से ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका जो है, सॉरी इसका जो स्टेटमेंट है, कोई पुरुष गाय नहीं है, मतलब यहां पर क्रॉस रिलेशन की बात हो रही है कि कोई भी पुरुष गाय नहीं है, तो पुरुष और गाय के बीच यहां पर क्या है, क्रॉस रिलेशन है कि कोई पुरुष गाय नहीं है। आगे बोला है सभी गाय खिड़कियां, जितनी भी गाय हैं सारी की सारी यहां पर खिड़कियां हैं। अब इसका फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि कोई गाय पुरुष नहीं है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है कि कोई गाय पुरुष नहीं है, तो आपका ये कंक्लूजन यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन, सॉरी इसका सही हो जाएगा ये 13 का। फर्स्ट यहां पर आपका सही हो गया। सेकंड देखो, अब सेकंड कंक्लूजन क्या है कि कोई पुरुष खिड़की नहीं है, क्या पुरुष वाला, पुरुष का रिलेशन, क्रॉस रिलेशन खिड़की वाले के साथ है, नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्रॉस रिलेशन पुरुष का है लेकिन वो गाय के साथ है, ठीक है, खिड़की वाले के साथ नहीं है इसका क्रॉस रिलेशन, इसका मतलब ये गलत हो गया आपका। यहां से कुछ पुरुष खिड़की हो सकते हैं, इसका मतलब आपका ऑप्शन यहां पर जो कंक्लूजन सेकंड है वो गलत हो गया। थर्ड कंक्लूजन देखो, कुछ खिड़कियां गाय हैं, बिल्कुल ये वाला हिस्सा गाय तो है खिड़की का, ठीक है, तो आपका थर्ड कंक्लूजन यहां पर सही हो गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ कंक्लूजन, कुछ गाय पुरुष हैं, क्या कुछ गाय पुरुष हैं, नहीं है, क्योंकि बीच में इनके बीच तो क्रॉस रिलेशन दिया है, इसका मतलब आपका ये गलत हो गया। तो यहां पर कौन सा सही है, फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा यहां पर, ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। सभी लोगों ने ट्राई करना है जल्दी से और बताना है इसका सही आंसर क्या आया। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि कोई कुर्सी वृक्ष नहीं है, कोई भी कुर्सी वृक्ष नहीं है, मतलब इनके बीच में क्रॉस रिलेशन दिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी वृक्ष रेलगाड़ियां हैं, जितने भी वृक्ष हैं सारे के सारे रेलगाड़ियां हैं, क्वेश्चन में ये बोल के रखा है इसने, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन देखने हैं कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। कोई कुर्सी रेलगाड़ी नहीं है, क्या कुर्सी का रिलेशन रेलगाड़ी से है, क्रॉस रिलेशन नहीं है, मतलब ये आपका गलत हो गया। क्रॉस रिलेशन है लेकिन वो वृक्ष के साथ है, रेलगाड़ी के साथ नहीं है यहाँ पर, इसलिए आपका कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा ये। सेकंड कंक्लूजन देखो, कोई रेलगाड़ी कुर्सी नहीं है, कोई रेलगाड़ी कुर्सी नहीं है, क्या इनके बीच क्रॉस रिलेशन है, नहीं है, इसका मतलब आपका ये भी गलत हो गया, ठीक है। थर्ड देखो, कुछ रेलगाड़ियां वृक्ष हैं, कुछ रेलगाड़ियां यहां पर वृक्ष हैं ये बोल रहा है, क्या कुछ रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो वृक्ष है, बिल्कुल ये वाला हिस्सा है, इसका मतलब आपका थर्ड कंक्लूजन फॉलो करेगा। फोर्थ कंक्लूजन क्या है कि कोई रेलगाड़ी वृक्ष नहीं है, कोई रेलगाड़ी वृक्ष नहीं है, क्या रेलगाड़ी और वृक्ष के बीच क्रॉस रिलेशन है, नहीं है, ठीक है, इनके बीच कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी कंक्लूजन आपका गलत हो गया। ओनली थ्री फॉलोज, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, ऑप्शन डी यहां पर आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। कुछ कलम चाकू है, कुछ कलम ऐसे हैं जो चाकू हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कुछ चाकू घोड़े हैं, घोड़ों के लिए हॉर्स लिख देते हैं सीधा ही हमें। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में बोला था, इसके जो स्टेटमेंट थी कि कुछ कलम ऐसे हैं जो चाकू हैं और कुछ कलम कुछ चाकू ऐसे हैं जो घोड़े भी हैं। ठीक है, अब फर्स्ट कंक्लूजन देखो। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि कुछ चाकू कलम है, कुछ चाकू ऐसे जो कलम है बिल्कुल है, तो फर्स्ट यहां पर कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन देखो, कुछ कलम घोड़े हैं। क्या कुछ कलम ऐसे हैं जो घोड़े हैं, इनके बीच कोई रिलेशन आपको दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं है, तो इसका मतलब आपका सेकंड क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा ये। थर्ड देखो, कुछ घोड़े कलम हैं, घोड़े और कलम का आपस में कोई रिलेशन है? नहीं है, इसका मतलब आपका थर्ड भी गलत हो गया। अब फोर्थ देखो, कुछ घोड़े चाकू है, कुछ घोड़े चाकू है, बिल्कुल है, ये वाला पार्ट चाकू ही तो हुआ हॉर्स का। ठीक है, इसका मतलब आपका फोर्थ भी फॉलो करेगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो करेंगे। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये रहा। सभी लोगों ने ट्राई करना है क्वेश्चन और जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या आया। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, इसके स्टेटमेंट क्या दी है कि ऑल बसेस आर डॉग्स, सभी बसें कुत्ते हैं, जितने भी बसें हैं सारे की सारी कुत्ते हैं, मतलब डॉग हैं तो डी लिख देते हैं इसके लिए। आगे बोल रहा है सम डॉग्स आर हॉर्सेस, कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ डॉग ऐसे हैं जो घोड़े हैं यानी कि हॉर्स है। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपका, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, ये बोल रहा है कुछ घोड़े कुत्ते हैं, बिल्कुल हैं, ये वाला आपका पार्ट जो है वो डॉग्स का हॉर्स के अंदर ही आ रहा है, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन यहां पर फॉलो करेगा। सेकंड कंक्लूजन देखो, सम डॉग्स आर बसेस, कुछ कुत्ते बस है, कुछ कुत्ते ऐसे देखो डॉग के अंदर ही बसेस आ रही है, मतलब आपका सेकंड कंक्लूजन भी यहां पर क्या करेगा, फॉलो करेगा। थर्ड कंक्लूजन देखो, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, इनके बीच क्रॉसलेशन नहीं है, इसका मतलब आपका थर्ड कंक्लूजन यहां पर गलत हो जाएगा। फोर्थ कंक्लूजन देखो, कुछ घोड़े कुत्ते नहीं है, इसमें भी नहीं वाला वाक्य आ रहा है, इसका मतलब आपका ये कंक्लूजन भी यहां पर गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ऑप्शन ए यहां पर आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टेटमेंट देखनी है सभी लोगों ने कि सम पेंसिल आर पेपर, कुछ पेंसिलें कागज हैं, कुछ पेंसिलें ऐसी हैं जो कागज हैं, कुछ कागज संदूक हैं, कुछ कागज संदूक हैं। कंक्लूजन फर्स्ट बोल रहा है कि सम पेंसिल्स आर बॉक्सेस, सम पेंसिल्स आर बॉक्सेस, कुछ पेंसिल संदूक हैं, कुछ पेंसिल संदूक है नहीं है, मतलब आपका फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन देखो, कुछ संदूक पेंसिलें हैं, क्या कुछ संदूक पेंसिलें हैं? नहीं है, कोई इनके बीच रिलेशन नहीं है, इसका मतलब दूसरा भी आपका गलत हो गया। थर्ड देखो, कुछ संदूक कागज हैं, कुछ संदूक ऐसे जो कागज है, बिल्कुल है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आपका सेकंड तो गलत हो गया, थर्ड यहाँ पर फॉलो करेगा। ठीक है, फोर्थ देखो, कुछ कागज पेंसिलें हैं, कुछ कागज पेंसिलें, मतलब ये वाला पार्ट जो वो पेंसिलें ही तो है,
इसका मतलब आपका फोर्थ भी फॉलो करेगा, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो गया इस क्वेश्चन का, ओनली कंक्लूजन थर्ड एंड फोर फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोगों ने ट्राई करना है क्वेश्चन और जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट इसकी है कि सम डॉग्स आर डोर्स, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, दरवाजे के लिए डी लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। आगे बोल रहा है सभी दरवाजे चमगादड़ हैं, जितने भी दरवाजे हैं सारे के सारे चमगादड़ हैं, चम लिख देता हूं यहां पर मैं, ठीक है, सारे के सारे दरवाजे चमगादड़ हैं। फर्स्ट कंक्लूजन देखो अब इसका, कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, बिल्कुल है, ये वाला पार्ट है, तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन यहां पर फॉलो करेगा, ठीक है। सेकंड देखो सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, क्या सारे के सारे कुत्ते चमगादड़ के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ये कंक्लूजन गलत हो गया। थर्ड कंक्लूजन देखो, कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं, कुछ चमगादड़ ऐसे हैं जो कुत्ते हैं, बिल्कुल है, ये वाला पार्ट, तो आपका यहाँ पर थर्ड भी फॉलो करेगा, ठीक है। फोर्थ देखो सभी चमगादड़ कुत्ते हैं, क्या चमगादड़ वाला सर्कल कुत्ते वाले सर्कल के अंदर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका फोर्थ कंक्लूजन गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यहां पर कंक्लूजन ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये रहा, जल्दी से करना है सभी लोगों ने और बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं, सभी पक्षी जल हैं, सभी पक्षी जल है, तो जल के लिए जल ही लिख देते हैं यहाँ पर, सभी पक्षी जितने भी पक्षी हैं सारे के सारे जल हैं। आगे बोल रहा है सभी जल फर्श है, सभी जल फर्श है, फर्श के लिए एफ ही लिख देता हूँ यहाँ पर। कुछ फर्श फर्श नीले हैं, कुछ फर्श ऐसे हैं जो नीले हैं, नीले के लिए एन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट कंक्लूजन क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है कि सभी सॉरी पक्षी फर्श हैं, पक्षी फर्श हैं, ये बोल रहा है, यहाँ पर सभी आना चाहिए था, सभी फर्श, ठीक है, पक्षी फर्श हैं, क्या पक्षी जो है वो फर्श हैं? बिल्कुल है, ठीक है, पक्षी फर्श ही तो है, तो आपका ये फॉलो करेगा, फर्स्ट आपका यहाँ पर फॉलो करेगा। सेकंड देखो प्रत्येक पक्षी फर्श है, जितने भी पक्षी हैं क्या सारे के सारे फर्श हैं? बिल्कुल हैं, ये भी सही है आपका, दोनों एक जैसे ही कंक्लूजन यहाँ पर रख दिए इसने, पक्षी फर्श है, इसका मतलब हुआ कि पक्षी जो है वो फर्श हैं सारे के सारे ही। दूसरा इसने कंक्लूजन दे दिया कि प्रत्येक पक्षी फर्श है, तो सारे के सारे पक्षी इसका मतलब फर्श है, यही सेम दोनों का एक ही मतलब हुआ। थर्ड देखो कुछ पक्षी निश्चित रूप से जल हैं, बिल्कुल है, कुछ पक्षी निश्चित रूप से जल हैं, सारे के सारे भी हैं, तो कुछ वाला वाक्य भी यहाँ पर फॉलो करता है, ठीक है, तो आपका थर्ड भी फॉलो करेगा। फोर्थ क्या है यहाँ पर कंक्लूजन कि कुछ नीले जल हो एक संभावना है, ठीक है, कुछ नीले, अगर मैं यहां से नीले का एक पार्ट उठाऊं और जल के अंदर रख दूं तो हो सकता है ऐसे कि नहीं हो सकता है, संभावना है एक, ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है, तो इस वजह से आपका फोर्थ कंक्लूजन भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो कौन सा सही हो गया फिर, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल कंक्लूजन फॉलोज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। चलिए देखते हैं इसका कौन सा कंक्लूजन सही है। पहले इसकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट क्या देके रखी है। सबसे पहले बोल रहा है कि सम कार्स आर रिमोट, कुछ गाड़ियां रिमोट हैं। कुछ गाड़ियां, गाड़ियों के लिए लिख देता हूं मैं, जी लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। कुछ गाड़ियां रिमोट हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कुछ रिमोट गद्दी है। कुछ रिमोट जो है वो गद्दी है, गद्दी के लिए ग लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। आगे बोल रहा है सभी पासे गद्दी है। जितने भी पासे हैं सारे के सारे गद्दी, मतलब पासे जो होंगे वो गद्दी के अंदर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे बोल रहा है सभी गद्दी लैपटॉप हैं। जितने भी गद्दी हैं सारे के सारे लैपटॉप हैं, तो गद्दी यहाँ पर लैपटॉप के अंदर बनेंगे, ठीक है। चलिए इसके कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि कुछ पासे रिमोट है। कुछ पासे ऐसे हैं जो रिमोट है। क्या रिमोट और पासे का आपस में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन देखो, कुछ रिमोट लैपटॉप है। कुछ रिमोट ऐसे हैं जो लैपटॉप है, बिल्कुल है। ये वाला पार्ट रिमोट का सारा लैपटॉप ही तो है, तो आपका सेकंड जो है वो फॉलो करेगा यहाँ पर। थर्ड देखो, सभी पासे लैपटॉप हैं। जितने भी पासे हैं क्या सारे के सारे लैपटॉप के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब थर्ड भी फॉलो करेगा। फोर्थ देखो, कुछ गद्दी गाड़ी है। कुछ गद्दी गाड़ी है क्या? नहीं है, इनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है आपस में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड फॉलोज ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट देख के रखिए कि ऑल काइट्स आर प्लास्टिक, सभी पतंगे प्लास्टिक हैं। जितनी भी पतंगे हैं सारी की सारी प्लास्टिक है। प्लास्टिक के लिए मैं प लिख रहा हूँ, ठीक है, पजल नहीं होना। प्लास्टिक के लिए प और पतंग के लिए मैंने पी लिख दिया है। आगे बोल रहे हैं सभी पिन प्लास्टिक है। जितनी भी पिन है सारी की सारी प्लास्टिक है। पिन मतलब प्लास्टिक के अंदर आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोला कि सारे की सारी पिन प्लास्टिक है। आगे बोल रहा है कि सभी फल पिन है। सभी फल पिन है, मतलब फल कहाँ आएंगे, पिन के अंदर आएंगे। सभी फल पिन है, ये बोला इसने। अब इसका फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि कुछ फल पतंगे हैं। बिल्कुल है, कुछ फल पतंगे हैं। यहाँ पर सारे भी फल पतंगे ही हैं, तो ये आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा। सेकंड कंक्लूजन देखो इसका। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि कुछ प्लास्टिक पिन है। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो पिन है, बिल्कुल है। प्लास्टिक और पिन के बीच कोई रिलेशन है आपका? बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर ही तो पिन है। तो हम बोल सकते हैं ना कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो पिन है, मतलब फॉलो करेगा ये, ठीक है। इसका थर्ड देखो, कुछ प्लास्टिक पतंग है। कुछ प्लास्टिक क्या पतंग है? बिल्कुल है, मतलब फॉलो करेगा ये भी। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो पतंग है। अगला देखो, सभी फल प्लास्टिक है। कि सारे के सारे फल प्लास्टिक है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपका डी जो वो सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन। कुछ फल पतंगे हैं। कुछ फल ऐसे हैं जो पतंगे हैं। सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट फॉलो नहीं करेगा।
क्योंकि पतंग और फल के बीच कोई क्रॉस रिलेशन, सॉरी कोई रिलेशन नहीं है, ना ही तो क्रॉस रिलेशन है ना ही तो दूसरा कोई रिलेशन है। फर्स्ट गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर फॉलो करेगा, फिर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। सभी लोगों ने ट्राई करना और बताना है इसका आंसर क्या है, जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या है कि सभी मोर शेर हैं, जितने भी मोर हैं सारे के सारे शेर हैं। कुछ गाय बाघ हैं, सॉरी कुछ बाघ मोर हैं, ये बोल रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन है कुछ शेर बाघ हैं, कुछ शेर बाघ नहीं है। नहीं वाला वाक्य आ गया, मतलब सीधा ही गलत है, क्रॉस रिलेशन तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, सेकंड देखो सभी बाघ शेर हैं, कि जितने भी बाघ है सभी बाघ शेर दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब कंक्लूजन गलत हो गया आपका ये। अगला देखो कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ ऐसे हैं जो शेर है, इसका मतलब आपका थर्ड कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करेगा। फोर्थ कंक्लूजन देखो ऑल पिकॉक्स आर टाइगर्स, सभी मोर बाघ हैं, सारे के सारे मोर यहाँ पर बाघ नहीं है, इसका मतलब आपका फोर्थ कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो कौन सा कंक्लूजन सही है यहाँ पर, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, तो इसका आपका ऑप्शन ए जो वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें स्टेटमेंट क्या देके रखी है देखो जरा, सभी टमाटर लाल हैं, सारे के सारे टमाटर क्या है यहाँ पर लाल हैं, यानी कि रेड हैं। इसके बाद बोल रहा है सभी अंगूर टमाटर हैं, जितने भी अंगूर हैं सारे के सारे टमाटर हैं, मतलब टमाटर अंगूर जो होंगे वो टमाटर के अंदर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसका फर्स्ट कंक्लूजन देखो क्या है, ऑल ग्रेप्स आर रेड, सभी अंगूर लाल हैं, कि सारे के सारे अंगूर जो हैं वो रेड के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल, तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा। सेकंड कंक्लूजन देखो कुछ टमाटर अंगूर हैं, कुछ टमाटर ऐसे हैं जो आपके अंगूर हैं, बिल्कुल हैं, मतलब आपका सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो करेगा। थर्ड कंक्लूजन देखो इसका, केवल सॉरी ओनली दो ही कंक्लूजन थे, तो इसमें आपके दोनों के दोनों सही है। ठीक है, तो निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कुछ फोन घड़ी है, कुछ फोन ऐसे हैं जो घड़ी हैं, सभी घड़ियां बंदूक हैं, जितनी भी घड़ियां सारी की सारी बंदूक हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है कि सभी बंदूकें घड़ियां हैं, सारी की सारी बंदूकें घड़ियां हैं, ऐसा तो है नहीं, तो गलत हो गया ये कंक्लूजन आपका। सेकंड क्या है कि कुछ बंदूकें फोन है, कुछ बंदूकें फोन है, मतलब है बिल्कुल है, ये सही हो गया। तो इसमें केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सभी पेंसिलें ईंटें हैं, जितनी भी पेंसिलें हैं सारी की सारी ईंटें हैं। आगे बोल रहा है सभी ईंटें बोतलें हैं, जितनी भी ईंटें हैं सारी की सारी बोतल हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है सभी पेंसिल बोतलें हैं, क्या जितनी भी पेंसिलें सारी की सारी बोतलें, बिल्कुल हैं, बोतल के अंदर ही पेंसिल वाला सर्कल आ रहा है, तो आपका फर्स्ट फॉलो करेगा। सेकंड देखो सभी ईंटें पेंसिल हैं, क्या जितनी भी ईंटें हैं सारी की सारी पेंसिल के अंदर आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, मतलब आपका ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो गया इस क्वेश्चन का। तो आज के सेशन में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।